आगे हम स्टडी करेंगे कि विभक्ति युक्त शब्द ही हमारे पद कहलाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है अध्यापिका। अध्यापिका क्या है? एक शब्द है, और अगर हम इसमें विभक्ति ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? विभक्ति युक्त पद, मतलब उसे सिर्फ पद कहेंगे। ये हमारा शब्द है, और ये हमारा, यहाँ पे आप देखिए, अध्यापिका ने, पूरा एक साथ लेंगे तो ये हमारा पद हो जाएगा। आगे आते हैं कि कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 प्रकार के भेद होते हैं। 8 प्रकार के भेद होते हैं, और सभी के विभक्ति चिन्ह अलग अलग होते हैं। जैसे कि देखिए, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। 8 होते हैं, और 8 के सभी के अलग अलग विभक्ति चिन्ह होते हैं। हमने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ देखो लिखा है अध्यापिका ने छात्राओं को पुस्तक से पाठ पढ़ाया। तो अध्यापिका के साथ ने ही क्यों लगा है? को क्यों नहीं लगा है? से क्यों नहीं लगा है? ये तुम्हें अपने आप में सोचना होगा। पहले तुम सोचोगी तो तभी तुम्हें उसका आंसर मिलेगा कि अध्यापिका के साथ हम को भी तो लिख सकते थे। अध्यापिका को छात्राओं ने पढ़ाया, ऐसे भी तो सेंटेंस बना सकते थे। क्यों हमने ने ही लगाया? उसका रीज़न ये है कि जो हमारा फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता होता है, उसके साथ हम विभक्ति चिन्ह ने ही यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के साथ, मतलब कर्ता के साथ हम ने का यूज़ करते हैं। कर्म के साथ हम को का यूज़ करते हैं। करण के साथ हम से, द्वारा का यूज़ करते हैं। संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में संबोधन हे, हरे, हे, अरे आदि का यूज़ करते हैं। यहाँ देखो हमने यहाँ पर हमें दिया हुआ करण के साथ से का यूज़ करते हैं, और अपादान के साथ भी से का यूज़ करते हैं। लेकिन कैसे? एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे। तो पेड़ से पत्ते गिरे तो पत्ते क्या हुए? पेड़ से अलग हो गए, अलगाव। जब अलग होता है तब भी हम से का यूज़ करते हैं, और उसी तरह से का यूज़ करते हैं। अभी जब आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम इसका एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। तो ये हमारे 8 कारक होते हैं, और 8 कारक के ये हमारे विभक्ति चिन्ह होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 बाय 1 सभी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एक उदाहरण द्वारा कारक के चिन्हों का प्रयोग करके हमें यहाँ दिखाया गया है कि हे वत्स, हनुमान ने रावण के नगर लंका में जाकर श्री राम के लिए वानरों के द्वारा माता सीता को कैद से मुक्त कराया। ये क्या है? हमारा एक पूरा सेंटेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस है। तो अब इस सेंटेंस में क्वेश्चन इस तरह से आता है, जैसे कि आपको एक सेंटेंस दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसमें कर्ता कौन है। अब अगर कर्ता है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन करता है? तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है जो काम को करने वाला होता है, जो मेन होता है, काम का हेड होता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के साथ ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के साथ आप कौन सी विभक्ति का यूज़ करते हैं। कभी कभी विभक्तियों को ही पहचान कर हम ये बता देते हैं कि ये कौन सा हमारा कारक है। तो उसमें देखिए आपको बताया गया कर्ता कौन हुआ? हनुमान ने। कर्म क्या है? हनुमान का क्या कर्म था? माता सीता का, उन्होंने माता सीता को कैद से मुक्त कराया। तो कर्म क्या हो गया? माता सीता को। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, देखिए कर्म क्या है? को। तो यहाँ को किसके साथ यूज़ हुआ है? सीता के साथ। तो यहाँ पे माता सीता क्या हो गई? हमारी कर्म हो गई। इसी तरह कर्ण वानरों के द्वारा किसकी हेल्प से किया? वानरों की हेल्प से किया। संप्रदान किसके लिए किया? श्री राम के लिए किया। कैद से मुक्त कराया, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो गए, और कैद से मुक्त कराया मतलब अब वो कैद में नहीं है, कैद से अलग हो गई, तो वो अपादान। उनका संबंध किससे था? रावण से था। अधिकरण लंका में, कहाँ थी वो? लंका में थी। संबोधन को पता करना सबसे ही सरल होता है कि उसमें इस तरह का ये जो साइन आपको दिख रहा है, इस साइन का यूज होता है। हे, अरे आदि इंग्लिश में आपने लास्ट क्लास 5th क्लास में पढ़ा होगा। ओह ऐसे करके आता है ना, ओह अरे ऐसे करके आता है, वो सारे में बस बहुत इजी होता है, ये ऐसे करके लगा होता है, वहाँ पे आप संबोधन का बता सकते हैं कि यहाँ पे संबोधन कारक का यूज हुआ है।
अभी आप इतना ही स्टडी करिए, फिर नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि करता क्या रखा है, एक एक डेफिनेशन बोलती जाऊंगी और उसका एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। थैंक यू बेटा।